हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम चरक सूत्रसंघ चैप्टर नंबर 4। दोस्तों, अगर आप एमडी की तैयारी के लिए या ईएमओ की तैयारी के लिए सीरियस हैं तो आपके लिए हमने एक पीडीएफ यानी कि कंपाइलेशन तैयार किया है चरक के पार्ट 1 पर, जिसमें हम एक एक चैप्टर में से मैक्सिमम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको निकाल के हमने सेपरेट करके एक पीडीएफ तैयार किया है। अगर आपको वो पीडीएफ चाहिए तो उसको हम आपको 499 रुपीज़ में देंगे। आपके ईमेल एड्रेस पर वो पीडीएफ आपको कंप्लीट मिल जाएगा, जिससे आपका एक भी पॉइंट मिस नहीं होगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने इस एपिसोड में क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इस चैप्टर में किस तरह की औषध का वर्णन किया गया है। इसका है व्हाट टाइप ऑफ औषध इज डिस्क्राइब्ड इन दिस चैप्टर। अंतर परिमार्जन, बहिर्परिमार्जन, उभय परिमार्जन या शस्त्र प्राणिधान। इसका आंसर है उभय परिमार्जन, मतलब ऐसी औषध जो हम एक्सटर्नली लोकल एप्लीकेशन में भी यूज़ कर सके और शरीर के अंदर भी ओरल इंटेक भी उसका कर सकते हैं यूज़। सेकंड क्वेश्चन इज कि आचार्य चरक ने वमन द्रव्यों के कितने योग बताए हैं। हाउ मेनी वमन योग हैज़ बीन मेंशन्ड बाय आचार्य चरक इन दिस चैप्टर 4 सूत्रस्थान ऑफ चरक संहिता। 300, 200, 355 या 245। मैं फिर से ऑप्शन रिपीट कर देती हूँ, 300, 200, 355 या 245। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कई तरह के एग्जाम्स में मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है। इसका आंसर है वमन योग है 355 एंड विरेचन योग आ जाते हैं 245। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि जो कषाय योनि है उसमें कौन सा रस मेंशन नहीं करा है आचार्य चरक ने। मधुर रस, अम्ल रस, लवण रस या फिर कटु रस। लवण रस इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रिपरेशंस ऑफ कषाय योनि। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो फांट है उसकी डोज क्या होती है। 1 तोला, बी 4 तोला, सी 8 तोला या फिर डी 2 तोला। इसका आंसर है 2 तोला। और इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यंत्र निष्पीड़िनात् द्रव्य रस उच्चैते। ये श्लोक रख के पूछ लेते हैं कि ये कौन सी कषाय कल्पना के लिए बोला गया है। कल्क के लिए, क्वाथ के लिए, स्वरस के लिए या शीत के लिए। यंत्र निष्पीड़िनात् द्रव्य रस। आपको मैंने जब ये चैप्टर एक्सप्लेन किया था, कंसेप्ट्स क्लियर करवाए थे, तो मैंने उसमें आपको समझाया था कि स्वरस और कल्क, क्वाथ, फांट, शीत इन डिटेल ये क्या होते हैं, ये कैसे प्रिपेयर होते हैं। तो जैसे इसमें यंत्र निष्पीड़िनात् है तो इसका मतलब होता है कि यंत्र से पीस कर जिस द्रव्य का रस निकाला गया हो वो कौन सी कल्पना के अंडर आता है। इसका आंसर है स्वरस। ठीक है। और नेक्स्ट इज मैंने उस एपिसोड में आप ध्यान से देखेंगे तो एक एक कल्पना की डोज भी बताई थी। तो अगर आप उस एपिसोड के गो थ्रू नहीं हुए हैं तो प्लीज़ एक बार वो एपिसोड देखिए, फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, फिर देखिए आपका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जब द्रव्य को व्हेन द हर्ब इज सोक्ड इन वाटर ड्यूरिंग नाइट एंड रेडी टू यूज़ इन द मॉर्निंग। ठीक है, मतलब कि जब द्रव्य को पानी में रात को डालते हैं, वो सोक करते हैं वाटर में और सुबह उसको छान कर पी लेते हैं, ऐसी कल्पना कौन सी कल्पना कहलाती है। क्वाथ, शीत, फांट या नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है शीत कल्पना। जैसे हम कहीं अपने मरीज़ों को बोलते हैं डायबिटीज़ में, फॉर एग्जांपल, ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, कि जैसे मेथी दाना है उसको पानी में हमने रात को सोक कर दिया और पूरी रात वो पानी में भिगोया उसको और सुबह उसको छान कर पी लिया, तो ऐसी कल्पना होगी शीत। ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो टी बैग्स होते हैं दैट वी इन्फ्यूज़ इन हॉट वाटर टू मेक ग्रीन टी, ये एक एग्जाम्पल दिया गया है। तो जो टी बैग्स होते हैं, एक सेकेंड, तो उसको गर्म पानी में हम लोग टी बैग्स डालते हैं, ग्रीन टी बनाते हैं, उसको पीते हैं, ये कौन सी कल्पना होती है। मतलब द्रव्य को
यवकुट करके उसको हमने गर्म पानी में डाल दिया ताकि उसका जो सार होता है वो गर्म पानी में आ जाए। तो ये कौन सी कल्पना होती है? ये शीत कल्पना होती है, क्वांत कल्पना होती है, और फांट है या कल्क है? दिस इज फांट। ओके, टी बैग से अब याद रखिए ये फांट कल्पना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत बार पूछा गया है और आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। द क्वेश्चन इज हाउ मेनी द्रव्यस आर देयर इन 50 महाकषाय। जो आचार्य चरक ने 50 महाकषायों का डिस्क्रिप्शन दिया है उसमें कितने द्रव्य है, कितनी संख्या है? 500, 100, सी ऑप्शन है 274 और डी है 410। मतलब 500, 100, 274 या 410। इसका आंसर मोस्टली बच्चे जो टिक करते हैं वो है 500, बट दिस इज रॉन्ग। कषाय जो हैं वो 500 हैं, बट उसमें जो द्रव्य है उनका रेपिटेशन होने के कारण वो 274 है। तो इसका सही आंसर है 274। मुस्तक कौन से महाकषाय में आचार्य चरक ने डिस्क्राइब किया है? कौन से महाकषाय में आता है? जीवनीय महाकषाय में आता है मुस्तक, लेखनीय में आता है, अनुलोमन महाकषाय या सरंसन महाकषाय? इसका आंसर है लेखनीय महाकषाय। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज जो श्रेष्ठ दीपनीय द्रव्य है वो कौन सा है? तेल, घृत, चित्रक या नाग केसर? दोस्तों ये ऑप्शंस बहुत कंफ्यूजिंग हैं, लेकिन आप अगर ध्यान से आपने मेरा एपिसोड देखा हो तो आप ये 100% इसको सही टिक मार्क करेंगे। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए कि आपके कितने मार्क्स आए आज। तो इसका आंसर है बी, यानी कि घृत। घृत को आचार्य चरक ने श्रेष्ठ दीपनीय द्रव्य बताया है। आप कंफ्यूज हो सकते हैं चित्रक है कि नागकेसर है, द आंसर इज घृत। तो ये थे हमारे 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने इस चैप्टर के रिलेटेड आपको बताए हैं। और ये जो क्वेश्चंस हम लोग आपके लिए लाते हैं इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि 10 में से 2 या 3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको बार बार रीड करने के बाद ही ये क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। और इसी तरह से हम लोग PDF प्रिपेयर हमने किया है, जिसमें हमने जो PDF प्रिपेयर किया है चरक के वॉल्यूम 1 पर किया है, जिसमें हमने एक एक चैप्टर में से ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं वो निकाल कर उस कंपाइलेशन को, उस PDF को बनाया है, जो कि हम आपको आपके ईमेल एड्रेस पर प्रोवाइड कर देंगे विद 499 रुपीज़। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चंस हैं ये सॉल्व करने के बाद आपके कितने मार्क्स आए हैं प्लीज़ कमेंट करिए, और अगर आपको PDF चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में।